हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 11 की मल्टीपल का गुणा करना सीखेंगे, जो कि अक्सर हमें 11 की गुणा करने को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, 11 की गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखा था, वो हमारा पार्ट 1 था और ये हमारा सेकंड नंबर का वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो पहले प्लीज़ वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो क्लिक करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमें 11 का गुणा करना है, 111 का गुणा करना है या फिर 4 बार 1 का गुणा करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, मैं ये 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आप कितने ही 11 लगा लीजिए, आप आसानी से कर पाओगे। और वैसे भी दोस्तों, इतने बड़े 11 से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो हमें सिर्फ इन तीनों को सीखना है। उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन हो जिसमें 11 की मल्टीपल हो तो आप उसे आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको छोटी संख्या से शुरुआत करता हूं ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो। देखिए दोस्तों, अगर इसमें हमें 11 का गुणा करना है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें हमें 11 का गुणा करना है तो हमें कैसे करना है? दोस्तों, आप बताइए कि 11 में कितने अंक हैं? 11 में अंक कितने हैं? एक ये और एक ये, 2 अंक है ना दोस्तों। अगर 2 अंक है तो हमें 1 0 पहले लगानी है और फिर 1 2 और 3 लिखना है और 1 0 बाद में लगानी है, ठीक है ना? क्या समझे? अगर 11 है, अगर 2 डिजिट है तो 1 0 पहले और 1 0 बाद में लगानी है, बाकी तो सेम टू सेम ही लिखा हुआ है। तो आप समझ गए कि अगर 11 है वो 2 डिजिट में है तो हमें 1 1 शून्य लास्ट में लगानी है, पहले और लास्ट में। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, क्या करना है कि ये 2 डिजिट में है, ये 11 2 डिजिट में है। देखो, 2 डिजिट में तो शून्य एक पहले एक बाद में लगाना है, और अगर 2 डिजिट में है तो हमें 2 अंकों को जोड़ना है। पहले हमें 3 और 0 में 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, फिर हम 3 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा दोस्तों। फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आपको नहीं समझ में आया होगा, देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिया 2 3 6 इंटू 11, तो आपको पता है कि यहाँ कितना है? 2 डिजिट है, तो हमें क्या करना है? 1 शून्य पहले लगाना है, 2 3 6 और 1 शून्य हमें बाद में लगाना है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमें पता चल रहा है यहाँ 2 डिजिट है तो 2 अंकों को जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, अब कैसे करना है? देखिए, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए, आपको यूँ याद नहीं रहेगा इसे कैसे करेंगे, तो आप 1 अंक काट दीजिए। अब देखिए, अब फिर 2 अंक जोड़ लीजिए इधर से पीछे से। 6 और 3 कितना होगा दोस्तों? 9 होगा, तो 9 भी आएगा। फिर इस 6 को काट दीजिए। फिर 3 और 2 कितना होगा दोस्तों? 5। उसके बाद इस अंक को भी काट दीजिए। फिर 2 और 0 कितना होगा? 2। तो यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों, हम और थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 8 9 इंटू 11। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो हमें 1 शून्य पहले लगानी है, उसके बाद 3 8 9 उसके बाद 1 शून्य बाद में लगानी है। बस इतना सही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 डिजिट दे रखे तो 2 अंकों को जोड़ना है। देखिए, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 और इसको काट दीजिए। अब 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18। अब दोस्तों, क्या है? 9 में 9 जोड़े तो हमें 18 मिल रहा है। तो अब क्या करना है? हमें 18 का 8 करना है और हासिल में हमें 1 कर देना है। बस इतना ही करना है। अगर हासिल आए 2 अंक में आए तो हमें हासिल में करना है।
उसके बाद ये 9 का काम हो गया, 9 और 8 17 और 1 18, फिर 18 का 8 हो जाएगा और हासिल में हमारा 1 बच जाएगा। फिर इस 9 को काट दीजिए, 8 और 3 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 का 2, फिर हासिल 1 हो जाए। तब तक हासिल चल रहा है, तब तक चलने दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर इसे काट दीजिए, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और मैं आपको भली भांति समझा पा रहा हूँ। अब हमने 11 का गुणा कर लिया दोस्तों, अब हमें 111 का गुणा करना है। अब देखिए दोस्तों, 2 3 4 इंटू 11 11 11। अब हमें देख रहा है कि यहाँ पे कितने डिजिट है, कितने अंक है, 3 अंक है। तो 3 अंक है तो 3 में से 1 कम करिएगा तो 2 जीरो आएगी, तो 2 जीरो पहले लगानी है और 2 जीरो बाद में लगानी है। जब 2 अंक रहे तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 जीरो पहले 1 जीरो बाद में। लेकिन यहाँ पे 3 अंक है तो 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 जीरो पहले और 2 जीरो बाद में। अब हमें यहाँ दिख रहा है 3 अंक है तो हमें पता चल गया अब 3 अंकों को जोड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए इधर से जोड़िए, 0 में 0 0 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 1 अंक काट दीजिए, फिर हमें 3 अंकों को जोड़िए, 0 में 4 जोड़ 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। फिर 1 अंक काट दीजिए, 3 अंक जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9। फिर 1 अंक काट दीजिए और 3 अंक जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 अंक काट दीजिए और 3 अंक जोड़ लीजिए, 2 में 0 जोड़ेंगे 2। अब दोस्तों 3 अंक तो अब ख़त्म हो गए तो हमें कोई करने की ज़रूरत है ही नहीं। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब दोस्तों आप किसी भी संख्या का गुणा अगर आप 11 से करोगे तो आप बिल्कुल फास्ट तरीके से कर पाओगे। पता चल रहा है हमें 3 डिजिट है तो 2 शून्य पहले लगाना है, उसके बाद 2 शून्य बाद में लगाना है। उसके बाद करना है 3 अंक है तो 3 डिजिट को जोड़ना है, तो 3 डिजिट जोड़ लीजिए, 0 0 0 में 9 जोड़ेंगे 9, तो ये 9 आ जाएगा। 1 अंक काट दीजिए, ऐसे आपको जल्दी आ जाएगा समझ, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0 में 9 जोड़े 9 9 और 8 17, लेकिन 2 अंक में आ गया तो 17 के साथ हासिल में 1 आ जाएगा। फिर 0 काट दीजिए, 9 और 8 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 और हासिल में फिर 2, ठीक है ना दोस्तों। फिर ये काट दीजिए, 9 और 8 और 9 17, 17 और 8 25 और 2 27 के साथ आ जाएंगे हासिल 2। फिर इसको काट दीजिए, 9 और 8 17 में 0 जोड़ेंगे तो जी 17 आएंगे, 17 और 2 19 के 9 हासिल 1। अब देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे 0 तो 8 आएगा, 8 और 1 9। तो यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। और दोस्तों कितनी जल्दी से आ रहा है, क्या आप इसका अलग अलग मल्टीपल करके देखते तो क्या कर पाते, क्या नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से आप 11 का मल्टीपल कर लीजिए। उसी तरीके से मैं आपको 4 अंकों का और बता देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप 11 का किसी भी संख्या से मल्टीपल करके देख लीजिए, आपका आंसर तुरंत आने लग जाएगा। जैसे कि मैं एक सिंपल ही ले लेता हूँ, 1 2 4 3 इंटू 1 1 1 1, इसका गुणा करना है। दिख रहा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 4 डिजिट है तो 4 में से 1 कम, 3 जीरो पहले लगानी है, फिर 1 2 4 3 और 3 जीरो बाद में लगानी है। करना क्या है, जब 4 डिजिट तो 4 अंकों को जोड़ना है, तो इन चारों को जोड़ेंगे तो 0 0 0 3 आ जाएगा। एक कट, फिर यहाँ से 4 ले लीजिए, 0 0 4 और 3 7, फिर 0 काट दीजिए, 0 4 3 7 2 9, फिर 0 को काट दीजिए, देखिए 3 और 4 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 आ जाएगा। फिर इस 3 को काट दीजिए, हमें 4 जोड़ना है दोस्तों, इसलिए हम एक एक काटते जा रहे हैं। देखो 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, फिर 4 को काट दीजिए। अब 4 अंकों को जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 0 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, 3 ही आएगा।
फिर एक अंक काट दीजिए। अब देखिए 4 अंक ये बचे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब तो फिर 3 अंक बचे, तो इससे तो हमें कोई करना ही नहीं, तो हमें पता चल गया कि हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो थी और यही मुझे आपको समझाना था कि हम 11 की गुणा किस तरीके से फास्ट मेथड से कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके दोस्तों।